माफी पे जब वो प्रेस बाइट में माफी मांग रहे थे, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, कहीं तो मैं प्रेम शुक्ला जी को भेज दूंगा पर्सनली। वो माफी मांगने के तुरंत बाद जैसे माइक हंस रहे थे, वो माइक हट रहे थे तो वो हंसे। इतनी शर्मनाक हरकत कि माफी भी मांगी और उसके बाद बेशर्म की तरह वो हंस रहे थे उस समय। अरे कन्हैया कुमार तो इतना बेशर्म है, माफी नहीं मांगा। कार्रवाई भी हो रही है उन पर। संदीप दीक्षित इतना बेशर्म है, माफी नहीं मांगा। उन पर कोई भी कार्रवाई क्या कहना है? पार्टी ने नहीं करी। संदीप दीक्षित पर आपको शर्म नहीं कि आप बेशर्म की बात करेंगे? कोई भी कार्रवाई मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है उस सूबे के, अरे संदीप दीक्षित जो है कार्रवाई जेपी माफी भी नहीं मांगी ना। भारतीय जनता पार्टी के कन्हैया कुमार तो माफी भी नहीं मांगी ना। बलात्कारी बोलने वाले कन्हैया कुमार ने माफी भी नहीं मांगी। राहुल गांधी की औकात नहीं बनती सेना के साथ इसके बीच में बोलने से प्रेम शुक्ला जी डिबेट का फोरम। अरे कितने बेशर्म आदमी आप, कितने निर्लज्जतापूर्ण बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार पर कुछ बोलिए ना, हिम्मत औकात है आपकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिबेट जोन। दोस्तों, आज की डिबेट होगी प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के बीच में। प्रेम शुक्ला ने इस कांग्रेस के प्रवक्ता को धोबी पछाड़ दे मारा। डिबेट देखिए अंत तक, आपको डिबेट में मजा आएगा। दोस्तों, अगर आपको यह डिबेट अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली अपडेट्स आपके लिए देर तक रहेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उसके उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री एक बड़ा पद होता है सरकार में, और वो जो शाह हैं उन्होंने क्या बोला है, और वो क्या है आज की डेट में, वो भी मंत्री है मध्य प्रदेश में सरकार पे, वो भी संवैधानिक पद पे हैं। क्या संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों को, नेताओं को, ये प्रतिष्ठा, उनकी जो प्रतिष्ठा वो दांव पे लगा रहे हैं सेना की, क्या ये शोभा देता है उनको? आपने पूरा भाषण नहीं चलाया और देवड़ा जी कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। तो मैं ऐसा कर देता हूं, मैं सभी के, आपके व्यूअर्स के लिए भी, हमारे पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं आपके लिए भी, मैं वो बयान चला देता हूं, बीच में चला देता हूं, 20 सेकंड लूंगा सिर्फ। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में नतमस्तक है। किनके चरणों में नतमस्तक है? मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। क्या मुझे बताएं कि देश की सेना जो पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे रही थी, वो किसी के भी चरणों में नतमस्तक हो सकती है? ये बड़े शर्म की बात है। और यहां बैठकर उन्हीं के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी उसको जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं। ये तो उससे भी बड़ी शर्मनाक बात है। मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। इन्होंने बोला कि माफ कर देना चाहिए। नहीं, उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि माफ कर देना चाहिए। उन्होंने बार-बार ये कहा है कि वो माफ क्या आपके कानों में, आपके कानों में कन्हैया कुमार घुस गया क्या? सुना क्लैरिफाई पहले ईशान जी, मैं पूरी माफी बातें पे, सुन रही थी। माफी। माफी पर प्रेम शुक्ला ने ये नहीं कहा कि माफ कर दीजिए। माफी पर प्रेम शुक्ला ने ये नहीं कहा कि मैं डिफेंड करता हूं। उन्होंने कहा वाचालों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहला। और दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि माफी मांगी, हमने माफ नहीं किया है कि नहीं किया, आप कैसे जानती है रूबिका? ये सवाल उन्होंने पूछा है। ऑलराइट, इसी माफी पे आ रहा हूं ना। माफी पे जब वो प्रेस बाइट में माफी मांग रहे थे, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, कहेंगे तो मैं प्रेम शुक्ला जी को भेज दूंगा पर्सनली। वो माफी मांगने के तुरंत बाद जैसे ही माइक हंस रहे थे, वो माइक हट रहे थे तो वो हंसे। इतनी शर्मनाक हरकत कि माफी भी मांगी और उसके बाद बेशर्म की तरह वो हंस रहे थे उस समय। ये चुतिया कौन है? कन्हैया कुमार तो इतना बेशर्म है, माफी भी नहीं मांगा। कार्रवाई भी हो रही है उन पर। संदीप दीक्षित इतना बेशर्म है, माफी भी नहीं मांगा। उन पर कोई भी कार्रवाई क्या कहना है? पार्टी ने नहीं करी। संदीप दीक्षित पर आपको शर्म आ रही नहीं कि आप बेशर्मों की बात करेंगे? कोई भी कार्रवाई मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है उस सूबे के, अरे संदीप दीक्षित जो है कार्रवाई उसने जेपी तो माफी भी नहीं मांगी ना। जो भारतीय जनता पार्टी के कन्हैया कुमार ने तो माफी भी नहीं मांगी ना। बलात्कारी बोलने वाले कन्हैया कुमार ने माफी भी नहीं मांगी। और राहुल गांधी की औकात नहीं बनती देश की सेना के साथ देखिए बीच में बोलने से प्रेम शुक्ला जी डिबेट का कोरम। अरे कितने बेशर्म आदमी हैं आप, बोलिए, कितने निर्लज्जतापूर्ण बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार पर कुछ बोलिए ना, हिम्मत औकात है आपकी। कन्हैया कुमार कान पकड़ के पार्टी से बाहर करवा देगा हर किसी को। मैं तो विजय शाह के विरुद्ध बोल रहा हूँ। आपकी औकात नहीं है कि आप कन्हैया कुमार के खिलाफ एक शब्द बोल दे। राहुल गांधी जूते मार के आपको निकाल देगा। गजब बेइज्जती है। प्रेम शुक्ला जी, आप बड़े वरिष्ठ है, बोलिए ना। कन्हैया कुमार जो है और उसने जो निकम्मा बनना किया, उसने एक शब्द बोलिए। मैं विजय शाह के विरुद्ध बोल रहा हूँ, ताल ठोक कर बोल रहा हूँ। आपकी औकात हो तो कन्हैया कुमार के खिलाफ बोलिए, मेरी चुनौती है। कन्हैया कुमार के खिलाफ बोलिए, बोलिए संदीप दीक्षित के खिलाफ, बोलिए मणिशंकर अय्यर के खिलाफ, बोलिए दिग्विजय सिंह के खिलाफ। के बावजूद भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और कोर्ट के कहने पर ही कार्रवाई। अब राम गोपाल के बारे में आप बोलने से क्यों बच रहे हैं? मैं इसी बात पे मैं आ रहा हूं। नहीं, 20 सेकंड में जवाब। आप लोग सारी चीजों को, ये जब आप बातें करते हैं वो सही कह रहे हैं। कन्हैया कुमार, हाँ नहीं है वो कहीं के उप मुख्यमंत्री, पर आपकी पार्टी में बड़ा रसूख रखते हैं। राहुल गांधी डायरेक्टली उनकी बातों को सुनते हैं। वो तो आज भी कहते हैं कि हाँ मैं कहता हूं इस बात को, मैं टिका हुआ हूं इस बात पर, और मैं लेटेस्ट इंटरव्यू की बात कर रही हूं। क्यों नहीं आप लोग इस पर कुछ कहते हैं? रूबिका जी, आपने बात करी पहली बात तो राम गोपाल जी के बयान पे, मैं विपक्ष का होते हुए भी और यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सेना पर कोई भी जातिगत टिप्पणी, सेना के शौर्य पर कोई भी सवाल, सेना के गौरव पे कोई भी सवाल और सेना की कार्रवाई पे कोई भी सवाल देश के 140 करोड़ लोगों को नहीं करनी चाहिए, वो चाहे विपक्ष में हो
चाहे वो सरकार में बैठे हुए हो। Okay. लेकिन कन्हैया सरकार में जब आप कुमार संवैधानिक पद पे बैठे कहता हुए है, होते हैं इतना तब बड़ा आपकी समाज बात हो सकता है। एम्प्लीफाई अब होकर मैं आगे बढ़ा रही हूँ जन डिबेट जन को, तक जाती अब है, मैं लेकिन आगे उसके बढ़ा बाद रही भी हूँ, मैं आगे बढ़ा रही हूँ। नहीं ईशान आपने बहुत टाइम लिया, नहीं ईशान बहुत टाइम लिया सबसे, मैंने मान रखते हुए सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया ईशान। अब नो 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 बस हो गया ईशान त्यागी, अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं। कन्हैया कुमार पर अभी भी आपने कुछ नहीं बोला है, आप डर रहे हैं अभी भी कन्हैया कुमार पर बोलने से। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, बड़ा सवाल ये है, अरे डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ही पलट रहे हैं उस आदमी के बारे में। अब मैं क्या करूं? हाँ वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, हाँ भाई अमेरिका जो है वो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स है, लेकिन अरे पूरा विश्व उनको सुनता है जब तो वो अभी बोलते सुना हैं ना, लास्ट बार भारत क्यों को नहीं बदनाम सुना? करते हैं, देश के ईशान प्रधानमंत्री त्यागी को तो बदनाम आखिरी करते हैं, बार पूरा सुनने में विश्व क्या सुनता है प्रॉब्लम हो उनको। रही थी जब ये कहा आई डोंट वांट टू से आई डिड बट आई श्योर एज हेल हेल्प। क्यों आप ये बात पे यकीन कीजिए ना, पहली बात पे क्या यकीन कर रहे हैं आप? व्हाट इज द इशू? विवेक नहीं, अब आप नहीं, अभी प्रेम शुक्ला जी ने पूरा प्रधानमंत्री जी का बखान किया। आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हैं, उनकी इस तरह की छवि है। वो खुद ही कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से, अब सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, आपके बीच में बोला था अगर आप बीच में दोबारा बोलेंगे तो आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आपके बीच में बोल रहा हूं, भारत का बखान करना बीच में मेरा राष्ट्रीय धर्म है। और रूबिका जी देखिए, सिंपल सा फंडा है, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आप भारतद्रोही मेरे बड़े व्यक्तिगत संबंध है डोनाल्ड ट्रंप से लेके पप्पू जी, माय फ्रेंड डोनाल्ड यही ट्रंप। दशा है। नमस्ते ट्रंप करके एक इवेंट हुआ, हाउडी मोदी करके एक इवेंट हुआ, प्रधानमंत्री जाते हैं यूएस और उसके बाद वहां पर ट्रंप के लिए वोट मांगने का काम करते हैं। आप ये देखिए, ये कल की एक रिपोर्ट है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की और कल की एक न्यूज है, और इसमें मैं पढ़ के सुनाता हूं, प्रेम शुक्ला जी को नहीं दिख रही आपको क्यों? यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव्स $304 मिलियन मिसाइल सेल टू टर्की। टर्की किसके साथ खड़ा हुआ था मुझे बताइए? टर्की खुले तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। उसको मिसाइल देने का काम कौन कर रहा है? उसको हथियार देने का काम कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है। दूसरी बात, वो खुले तौर पे बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, एप्पल की पूरी बात होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए ना, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। देखिए इतने अच्छे संबंध है, मैंने आपको बताया कि टर्की को कौन मिसाइल दे रहा है। अच्छे संबंध अगर हैं प्रधानमंत्री जी के और हमारी विदेश नीति अगर बहुत अच्छे हाथों में है तो ये क्यों बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि एप्पल के सीईओ को मैंने बोला कि भारत में जाके फैक्ट्री मत लगाओ, टैरिफ पे हमको वो धमकाने का काम करते हैं। और हमारी सरकार भीगी बिल्ली की तरह जो 100% टैरिफ लगाती थी गाड़ियों पे, वो इलॉन मस्क की गाड़ियों के लिए, क्योंकि इलॉन मस्क को अपनी गाड़ी भारत में बेचनी है, उसको 10% कर देती है। इसके इंप्लीकेशन क्या होते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है, उसके जो कार मेकर्स की लॉबी है, वो भी कह रही है कि आप हमारी गाड़ियों पे 100% नहीं, हमारी गाड़ियों पे भी 10% लगाएंगे। तो ये एक राजस्व का नुकसान है भारत को। तो अगर अच्छे हाथों में हमारी नीति है तो ये इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फला की चीज कही, टिम कुक को उन्होंने धमकाने की कोशिश की। डर है क्या टिम कुक ने क्या कहा? उनके एप्पल ने क्या कहा कि देश में जो जहां पर हमने जैसी व्यवस्था रखी है वैसी की वैसी रहेगी। तो ट्रंप को कोई ना सुन रहा, आपको सुन रहे हैं हम यहाँ पर कि ट्रंप को दुनिया सुन रही। कौन सुन रहा है? रूबिका जी, डोनाल्ड ट्रंप, रूबिका जी अगर आप भूल गई हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आज भी यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति हैं, और जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है, अमेरिका का पूरा विश्व सुनता है। और जब डोनाल्ड ट्रंप जाके सऊदी अरेबिया में इस तरह की बातें करते हैं कि मैंने सीज़फायर करवाई या मैंने भारत को धमकाया, तो उसमें भारत का नाम खराब होता है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप एक पटल पर रखते हैं। You have to listen to me. Relax. You are the one who is speaking the most. रुक जाइए अभी। रूबिका जी मैं सिर्फ ये कहना No, I believe you are speaking the most. No, darling. You did not. No. You did not even interrupt प्रेम शुक्ला जी one time. यहाँ पर बैठ के मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। पूरी बात बोलिए आप और उसके बाद मैं आपको टोक रही हूँ, ठीक है? और मैं आई हूँ आपको 30 सेकंड देने के लिए। ना आती ना बोलते आप, यहाँ बैठकर चश्मा लगा दिया है कि रूबिका यहाँ पर बायस हो रही है। विपक्ष को नहीं बोलने देना चाहती। आप भी क्यों नहीं इलेक्शन खत्म अच्छा, पूरा बोलने का मौका दिया है। आदमी सबसे ज्यादा बोला है। विक्टिम कार्ड आपसे ज्यादा और कोई नहीं खेल सकता है। आप बैठ जाइए। सबसे ज्यादा बोलूंगा पर रोकूंगा भी मैं कि मुझे नहीं चला, है ना? सबसे ज्यादा बोलेंगे और रोएंगे भी कि मैंने कुछ नहीं बोला। साले का खोपड़ी तोड़ साले।